तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरे चैनल। तो गाइस आज हम आ चुके हैं कन्फेशन बाय बेला, म्यूजिक वीडियो प्रोड्यूस्ड बाय उजी। तो इसका जो थंबनेल है, बड़ा थंबनेल में बेला के हाथ में एक गन है और वो खुद को मारने की कोशिश कर रहा है। तो वो जो विजुअल था, वो विजुअल ने मेरे को काफ़ी इम्पैक्ट करा। तो आई थॉट कि मेरे को इस पर रिएक्शन डालना चाहिए। तो बेला का नाम मैंने काफ़ी बार अपने वीडियोस में ऑलरेडी लिया है। मैंने कहा है हमेशा कि कंसिस्टेंसी के मामले में मेरे को तीन लोग काफ़ी अच्छे लगते हैं, बेला, किंग और एमी वे बंटा। ये तीनों लोग नॉन स्टॉप गाने डालते ही रहते। इनकी लाइफ में ब्रेक नाम की कोई चीज़ मेरे को एग्जिस्ट होती हुई नहीं नज़र आई आज तक। प्लस बेला का जो लिरिक्स लेवल है पड़ा, जो लास्ट मेरे को याद है पड़ा, मैंने जो रिएक्शन डाला था, गाने मैंने सुने हैं बट जो रिएक्शन डाला था वो था वंडर बॉय नाम से जो गाना था, वो मेरे को बहुत पसंद था। वो मैं अभी भी सुन लेता हूँ, कई बार 3-4 बार चलता रहता है मेरे कानों में। वो बहुत ही प्यारा गाना था वो। और अभी आ चुका है कन्फेशन, तो बिना किसी देरी के जंप करते, लेट्स गो। दिल में सब दबा चुका, किसी से बात नहीं करता, मुझको इस दुनिया से कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कैस ये खूनी मेरे अंदर एक घर बना के रहता है, फील हिम। ये शायद मेरे सपने हैं जो मेरे आईने में मेरा ही चेहरा लेते हैं। लो जान ले लो, अगर ये ठीक लगे मैं शांत खड़ा रहूं या फिर कहीं सुनी बात बना रहा हूं, किसी की आवाज बना रहा हूं। ये पागल है जो मेरे लिए जान देने आ जाते हैं। ऐसी पेन, ये इतना ग्रीफ, ये इतना बोझ जीना चाहते हैं। मैं मायूस हो जाता हूँ जब ये चीजें मेरे सामने आती हैं। आंखें नम हो जाती हैं, रातें सोना चाहती हैं, माँ के ताने खाती है। बस कर यार, मैं लायक नहीं हूँ, गायक नहीं हूँ, शायर नहीं हूँ, वाकिफ नहीं हूँ, शामिल नहीं हूँ, हाजिर नहीं हूँ। मैं पागल नहीं हूँ यार, मैं पागल नहीं हूँ। इस जन्म तो शायद मैं किसी के भी लायक नहीं हूँ। थोड़ी दारू पीने बैठा तो कोई याद आ जाए, किसी बेवफा का कॉल मेरे फोन पे आ जाए। उसे इतना कोसूंगा कि आंखें उसकी भी हो नम, मेरे एक एक घूंट में सुरूर आ जाए। आज मान लो कि मेरे सर पे फितूर आ जाए। बेहोश हूँ, मेरी माँ को ये कौन बोले कि मैं दुखी था या फांसी लेने वाला। ओके, ये रैप की साइड कम, कन्फेशन की साइड ज़्यादा जाता हुआ मेरे को नज़र आ रहा है। जैसे कोई एक इंसान अपने जो पेन्स को है पड़ा वो बोल रहा है और उसके पीछे किसी ने बीट जस्ट एडजस्ट कर दिया है कि देखो, जो रैप म्यूज़िक है पड़ा, मेरे हिसाब से वो राइम स्कीम्स के साथ चलता है तो ही वो रैप गिना जाता है। ये रैप से ज़्यादा स्टोरी टेलिंग अभी तक मेरे को लगे 53 सेकंड तक। और मैं इसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, इसके डबल मीनिंग्स प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मत निकालना। उसका दिल था ये बोलने का, जैसे डिवाइन ने भी एक गाने में अपने बोलता, सिर्फ एक कुर्सी थी और डिवाइन बैठा था उस पर। वैसे ये बस एक कन्फेशन दे रहा है अपना कि हाँ ये चीज़ें मेरे मन में दौड़ती हैं, ये चीज़ें मैं सोचता हूँ। वो चीज़ मेरे को अच्छी लग रही है। मैं इसको रैप के एंगल से नहीं देख रहा हूँ, मैं इसको सिर्फ एक स्टोरी टेलिंग के हिसाब से देख रहा हूँ, कन्फेशन के हिसाब से ही देख रहा हूँ मैं। आज मान लो कि मेरे सर पे फितूर आ जाए। बेहोश हूँ, मेरी माँ को ये कौन बोले कि मैं दुखी था या फांसी लेने वाला था। मेरी बहन बैठी कोसेगी कि भाई तू तो जीत कर लाने वाला था। मेरे लिए दुनिया एक करने वाला था, पापा की दारू छुड़ाने वाला था, मेरी कॉलेज की फीस देने वाला था। क्या होगा उन बातों का? असल में कोई किसी की परीक्षा नहीं लेता, सभी किसी को कुछ नहीं मानते। आंसू के आगे पैसे का वजन है, शैतान के आगे लोग भगवान के प्राण दे। मना कर खुद को, मेरी शैतान के आगे लोग भगवान के प्राण थे। इसके दो मतलब मेरे को समझ आ रहे हैं। एक तो शैतानी दिमाग वाला शैतान समझ आ रहा है कि जो दिमाग में शैतान चलता है उसके सामने भगवान के प्राण दे देते हैं लोग, की मतलब अपने अंदर की नेगेटिविटी को बढ़ने देते हैं और पॉजिटिविटी को दबने देते हैं। मेरे को वो वाला समझ आया यहाँ पे। उड़ाने वाला था, मेरी कॉलेज की फीस देने वाला था। क्या होगा उन बातों का? असल में कोई किसी की परीक्षा नहीं लेता, सभी किसी को कुछ नहीं मानते। आंसू के आगे पैसे का वजन है, शैतान के आगे लोग भगवान के प्राण दे। मना कर खुद को, मेरी आंसू के आगे पैसे का वजन है, वो वाली भी मैच करते हैं कि हाँ इमोशन से ज़्यादा मनी की कदर है पड़ी यहाँ पे। और मनी को शैतान से जाहिर करा है और इमोशन को भगवान से जाहिर करा है कि इमोशंस को लात मार देते हैं लोग पैसे के चक्कर में। किसी को कुछ नहीं मानते, आंसू के आगे पैसे का वजन है, शैतान के आगे लोग भगवान के प्राण दे। मना कर खुद को मेरी जीत में शामिल होने से, या तो तोड़ दे ये नफरत और अभी हमें एक होने दे। मैं लिखूं जैसा भी, मेरी माँ को मुझ पे नाज होने दे। मेरी जिंदगी को जो भी श्राप मिले उसे दीपक सिंह AKA बेला के नाम होने दे। या तो मशहूर होने दे या तो बदनाम होने दे। इस लहू का रंग मिट्टी में मिलके कूड़ा होने दे। समाज की सोच को कूड़ा मत होने दे दोस्त। मुझे अकेला मत छोड़, बचपन से मेरी सादगी काबू नहीं है। आशिक हो तो धोखे खा के जिंदा रहना लाजमी भी है। मेरी शायरी और जैसी आम नहीं है, माफी मेरे गुरूर। अगर शायरी है तो किसी की भी आम नहीं है, ये तेरा गुरूर है कि शायरी आम होती है। लोकल दोस्तों से मेरी बातचीत नहीं है, दूर के दोस्तों के पास छोटे भाई के लिए टाइम नहीं है। आई फील अलोन, मैं इस जंग में इतना सह के वापस जाने को रेडी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जो पास में है उनसे बातचीत नहीं है, जो दूर है उनके पास टाइम नहीं है। नाइस। ये तो किसी की भी आम नहीं है, ये तेरा गुरूर है कि शायरी आम होती है।
लोकल दोस्तों से मेरी बातचीत नहीं है, दूर के दोस्तों के पास छोटे भाई के लिए टाइम नहीं है, आई फील अलोन। मैं इस जंग में इतना सह के वापस जाने को रेडी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सीखा ऐसे लोगों से जो आज भी उन गलियों में हासिल कर रहे हैं। कोई नहीं दोस्त, हम जीतेंगे, एक दिन हम जीतेंगे। ये बातें तेरे मेरे बीच में रख, क्योंकि सच्ची है तो कड़वी होंगी, यू नो इट। आई स्टिल विश फॉर ह्यूमैनिटी, आई स्टिल विश फॉर गुड फ्यूचर। इससे पहले ये सब खुद में लड़के हो जाएं डिस्ट्रॉय। आई ब्लेम इट ऑन मी, आई ब्लेम इट ऑल ओनली ऑन माई सेल्फ, क्योंकि राख बन के किसी के सवाल का जवाब तो न दूंगा। आखिर मर गया तो यकीन रखना मेरे जैसा कभी दोबारा न दूंगा, ये हकीकत। नाइस नाइस, ये लाइन बहुत अच्छी थी। आखिर राख बन के किसी के सवालों के जवाब ना दूंगा, मेरे जैसा एक दोबारा ना होगा। ये सब खुद में लड़के मतलब ऐसा कुछ था। I blame it on me, I blame it all only on myself, क्योंकि राख बन के किसी के सवाल का जवाब तो न दूंगा। आखिर मर गया तो यकीन रखना मेरे जैसा कभी दोबारा न दूंगा, ये हकीकत है ना। मेरी कायनात को पता है मेरा नसीब कितना सटीक है ना, मेरे ब्रेन में एक मशीन है ना जो मेरे दिल की न सुने। बेजुबान मैं रहूं ना जिंदगी भर, सुन खुदा करो मेरे सर पे कोई ऐसा करम। मेरे जज्बात मुझे हर रात यूं ही कोसते हैं, इनकी ये तकलीफें कर दो खत्म। I can feel you bro, I can totally feel you bro. People watch Bella but Bella watch दीपक सिंह। बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है इस चीज़ में। हम बेला ऑफिशियल को देखते हैं, बेला ऑफिशियल दीपक सिंह को देखता है। बेला ऑफिशियल अपनी फैमिली की तरफ देखता है, बेला ऑफिशियल अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ देखता है। हम बेला को बेला के आर्ट की वजह से जज करते हैं, और बेला खुद को खुद के माइंडसेट, खुद के नेचर, खुद के लाइफस्टाइल की वजह से जज करता है। तो वहाँ पे ज़मीन आसमान का अंतर नज़र आता है। अभी जैसे तुम अगर मानोगे कि मैं वीडियो डालने, ये मतलब वीडियो बना रहा हूँ, इससे जस्ट पहले मैं इतना मतलब नींद में था, क्योंकि मैं 3 दिन से ठीक से सोया नहीं हूँ, मैं इतना नींद में था। लेकिन ऑन कैमरा आके हमको इस चीज़ को फेक करना पड़ता है। कुछ भी कर लो, मतलब जो मेरे वर्ड्स हैं वो रियल रहेंगे, लेकिन जो मेरे एक्शंस हैं बड़े वो फेक हो सकते हैं। नॉट फॉर द वीडियो बट फॉर माई सेल्फ। यहाँ पे इस मोमेंट पे एट प्रेजेंट मेरे को एटलीस्ट 6 से 7 घंटे की नींद की ज़रूरत थी, और मैं नींद से भरा बैठा था। लेकिन मैं मुंह धोया, फटाफट आके बैठा, किसी को पता भी नहीं चलने दिया कि मेरे मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा हूँ, क्या कुछ है। ये चीज़ें हमको फेक करनी ही पड़ती है, मोस्टली बॉयज़ को फेक करनी पड़ती हैं। कि मतलब नींद की नहीं कह रहा, जो बेला ने बोली, ऐसी चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा हाइड करनी पड़ती है और फेक करनी पड़ती है हमको। आई कैन फील यू ब्रो, आई कैन फील यू। होता है, ऐसा होता है, सबके साथ होता है ऐसा। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आप जब 20 की एज को क्रॉस कर देते हो, उसके बाद से ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फैमिली प्रेशर बढ़ जाता है, प्यार में धोखा मिलता है, करियर की टेंशन्स बढ़ जाती हैं, अर्निंग मेथड्स के लिए टेंशन बढ़ जाती है, अपने लाइफस्टाइल को टोटली चेंज करना पड़ता है, जो कि बहुत टफ होता है। एक 20 साल के लड़के के लिए बदलना अपने आप को, सबसे कट ऑफ करना पड़ता है। जैसे उसने बोला पास के लोगों से बातचीत ख़त्म है, मेरे को भी ख़त्म करनी पड़ी थी। एक टाइम था, कुछ रीजंस, पर्सनल रीजंस के चलते मेरे को अपने पास के दोस्तों से बातचीत ख़त्म करनी पड़ी थी। और ये फैक्ट है कि दूर के लोगों के पास टाइम नहीं है, ये है फैक्ट। और जिनके लिए मैं दूर वाला हूँ, मेरे पास भी उनके लिए टाइम नहीं है, ये भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ये फैक्ट्स हैं, ये टोटली फैक्ट्स हैं। ओवरऑल काफ़ी अच्छा वीडियो था। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट रिएक्शन देने के पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ, इसको मैं रैप में कंसीडर नहीं करूँगा, इसको मैं स्टोरी टेलिंग में कंसीडर करूँगा। क्योंकि रैप के लिए आपको भी पता है कि राइम होना ज़रूरी है, बीट सिंक्रोनाइजिंग होनी ज़रूरी है, फ्लो के साथ में फ्लो स्विचेस देखने ज़रूरी है, बहुत चीज़ें होती हैं। तो मैं इसको स्टोरी टेलिंग के पर्सपेक्टिव से बोलूँगा तो ये बहुत अच्छी थी, डीप थी। मैं इस चीज़ में घुस चुका था जो भी इसने स्टोरी टेलिंग बोली, और काफ़ी अच्छी थी। सो दैट वाज माय रिएक्शन ऑन कन्फेशन बाय बेला। अभी चलता है, गुड नाइट, बाय बाय, शब्बा खैर, सही ना रहा।